हम लोगों ने कल 18-20 सवाल लगाए थे ना, ठीक। आज हम लोग उसके आगे लगाएंगे। अगला सवाल लिखो, अगला नंबर। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, बोलो मत, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? चलो देखो, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, परावैद्युतांक के बराबर क्या पढ़े हैं, क्या होता है? माध्यम की वैद्युतशीलता बटे माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात हम लोग कहते क्या है? ठीक, इसको हम लोग दिखाते हैं कैसे। माध्यम को एप्सिलॉन से, निर्वात क्यों एप्सिलॉन नॉट से। हमको के का मान दिया है, जल का परिवर्तन कितना 81, निर्वात की वैद्युतशीलता दी गई है, कितना दी गई है, कितना दी गई जी? अरे वो वैद्युतशीलता ही है, वो जो दिया है, क्या दिया है? ठीक, इसके निरपेक्ष वैद्युतशीलता। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो इसका मान होता है ना, इसका मान तुम जानते हो, निर्वात वैद्युतशीलता का मान। एक मिनट, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता? 8.85 गुणे 12 की 11 12। इसका मात्रा क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर। मात्रक तुम्हें याद ही होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इसका। इंग्लिश सूत्र मात्रक बहुत ज्यादा पूछता है। दो चीज दिया गया है, माध्यम को निकालना है, तो क्या हो जाएगा? के इंटू एप्सिलॉन नॉट। के का मान कितना है 81, उसका मान 8.85 गुणे 10 घाते 12, बस गुणा करना है। 8.85 में 81 गुणा करना है, 5 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 पंचे हासिल 4, 8 ठाई 64 4 हासिल, 8 ठाई 64 6 70, 5 8 16 7, क्या अंक पर लगाओगे? 2 अंक पे, यानी आ गया 716.8। नियम है, ऐसे लिखना उचित नहीं है। फिजिक्स ये कहता है हमेशा कोशिश करो जो दशमलव हो वह संख्या के 1 अंक के बाद लगाओ, संख्या के 1 अंक के बाद। अब बताओ कई नंबर दशमलव कई अंक बाद, 2 अंक बाद है ना। इसमें अगर हम 100 से भाग देते, दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा। एक काम करते हैं, ये बहुत नियम, इसी को हम लोग कहते हैं कोटि मान। कक्षा 11 में पहला चैप्टर तुम लोग पढ़ते हो, कोटि मान और मात्रा का कोटि मान, तो वहां तुमको ये सिखाया जाता है। हमेशा फिजिक्स में बहुत लगभग 80% संख्याओं को हम लोग दशमलव यहाँ लगाते हैं, वो नियम होता है। क्यों? उसी हम लोग कहते, तुम लोग पढ़े होगे क्या, संगत मान निकालना, उसको हम लोग कहते संगत मान निकालना ना जी। यही चीज यहाँ पर दशमलव है, क्या करेंगे उसको हम? अब बताओ क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अब बताओ 100 से भाग करोगे, दशमलव कहाँ की जगह? यहाँ पर, तो 7.16। तुम्हारा मन के 8 5 लिखो, चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये 100 है, 100 मतलब क्यों 10 घाते 2,
घट जाएगा ना, 10 घाते माइनस 10, मात्रा तो यही होगा क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, उदाहरण आगे लिखो, दो प्रोटॉनों के मध्य, दो प्रोटॉनों के मध्य, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी, जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 घाते माइनस 15 मीटर है, 4 गुणे 10 घाते माइनस 15 मीटर है, 15 मीटर है। बताओ, चाहे आकर्षण बल का नाम ले चाहे प्रतिकर्षण बल का नाम ले, हम लोग कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, कूलाम का नियम। ठीक, देवदार, तो कूलाम बल यह बराबर जानते हो क्या होता है, 1/4 Q1 इंटू Q2 बटे, इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 घाते। अब प्रॉब्लम यहां तुमको है, ठीक, आर का मान तो दिया गया है लेकिन Q1 इंटू Q2 का मान, अब बताओ, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर ही समान संख्या में आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, जिनके क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। बताओ, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, मैं मान ले रहा हूं Q1, Q1, तो Q1 ही बराबर होगा Q2 के, क्योंकि चार्ज है। अब कितना होता है जी, प्लस 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम होगा ना। अच्छा, प्रतिकर्षण बल का नाम क्यों लिया है, प्रतिकर्षण बल का नाम इसीलिए लिया है, दोनों मिला प्लस प्लस होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, आर का मान दिया गया है कितना, 4 गुणे 10 घाते माइनस 15 मीटर, सब दिया गया है, बस रखना है, आ जाएगा। तो रखते हैं 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 कितना है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे उचित नहीं, गुणे 10 घाते Q1 का मान 1.6 गुणे 10 घाते 19 बटे आर का मान 4 गुणे 10 घाते का स्क्वायर। सही है, सही चल रहा है ना, सही चल रहे हैं लगभग। चलो, 9 गुणे 10 घाते 9, थोड़ा ओपन करते हैं, अभी नहीं काटेंगे, अभी काटना मना है, इधर लिख लो, इसको क्या है, हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर है भैया, 15 दूनी 30 हो जाएगा। सही है, यहां तक सबको समझ में आओ। अब काटते हैं थोड़ा, 4 चौके कितना आएगा, 4 चौके 0. 4 चौके 16, 0.16 आएगा शायद, तो 16 9 100, सही है, सही होगा शायद, 1.44 गुणे 19 दूनी 38, 38 में से 9 घटाओ 29, हाँ
29 है ना, 29 और -29 आएगा, 10 घाते -29 और निचवा है 10 घाते -30, ऊपर ले जाओ, 30 में से 29 घटाओ, 1 यानी 10 बचा। किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया? 19 दूनी 38, 38 में से 9 घटाओगे 29, 10 घाते -29, निचवा है 10 घाते -30, ऊपर आ गया प्लस 30 में 29 हटाओ 1, 10 से गुणा कर दो, 14.4 बल है, यानी दोनों मिले दूसरे को इतना बल से भगाने का प्रयास। बताओ किसको नहीं समझ में आया? कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। एक अच्छा 1 से लेकर आप बात तक पढ़ के आए हैं। लिखो सवाल लिखो, यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न लिखो। एक ऐसे लिखना, यूरेनियम होता है, जैसे मैं लिखो उसे लिखो, एक के बाद ऐसे लिखो, यूरेनियम, यूरेनियम 92,238 हो गया। एक यूरेनियम 92,238 ऐसे लिखना है जी, क्या दिक्कत है? परमाणु, आगे लिखो परमाणु, अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, 9 × 10⁻⁻15, 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? कोई बताएगा? तो लगा लोगे? चलो देखो यार, बढ़िया सवाल है। देखो, तुम लोग जानते हो मुख्य रूप से जो मूल कणें होती 3 होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा तो मान लो सही है, कम खतरनाक होती है, लेकिन जो गामा कीड़े होती क्या होती? बहुत ही खतरनाक होती है। रेडियो एक्टिव विघटन में अधिकतर किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। वह हमारे शरीर के माइक्रो सेकंड में हमारे शरीर को भेज सकती है, यानी नष्ट कर सकती है, तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक, जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को कहां पर? नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने क्या गिराया था? जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो ज्यादा यही किरणें क्या हुई थी? रिलीज हुई थी, निकली थी। परमाणु बम और अणु बम गिराया गया था, लिट्समैन और फैटमैन। ठीक, इधर देखो, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। यूरेनियम परमाणु बहुत महंगा होता है। ठीक, अगर एक पेंसिल यूरेनियम ले लिया जाए, कितना? अगर एक पेंसिल यूरेनियम को मिल जाए, यूरेनियम, तो हम पूरा एक डिस्ट्रिक्ट को, एक शहर को, कितना बड़ा शहर हो, उसको हम कई सालों तक, 10-15 साल तक बस एक पेंसिल के बराबर मिल जाए, कई सालों तक उसको हम बिजली क्या कर सकते हैं? सप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई कर सकते हैं। ये होता है रेडियो एक्टिव तत्वों, क्या होता है खासियत। ठीक, यहाँ पर क्या है? जब एक यूरेनियम परमाणु विघटित होता है, उससे अल्फा कण निकलते हैं। बोलो मत, अल्फा कण जब यहाँ निकलते हैं, अल्फा कण, तो अल्फा कण निकलने से होता है क्या? तुम लोग इलेवन में पढ़े रहे होगे, उसके परमाणु क्रमांक में 2 कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ठीक, अब ये मान लो जब यूरेनियम से अल्फा कण निकलता है और
चेंज हो जाता है थोरियम में। किसमें चेंज हो जाता है? थोरियम में। ये भी रेडियोएक्टिव परमाणु ही है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 90। परमाणु क्रमांक में 2 कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, 234। निकला क्या? अल्फा कण। कहीं कम हुआ, बराबर करोगे ना, 90 2 92, यहाँ कितना? 4। ये होता है। अब यहाँ समझो, तो ध्यान समझो यहाँ पे, मतलब एक आवेश बचा हुआ यहाँ है, यहाँ ये पॉइंट मान लिया ए पॉइंट है बी, और जो ए पॉइंट पर आवेश है उस पर कितना चार्ज है? 90 इलेक्ट्रॉन का। इस पर कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन में 2 कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 कमी होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन हुआ 90, यहाँ कितना हुआ? 2। यानी Q1 का मान ए है और Q2 का मान ए है, और बीच का डिस्टेंस तुमको दिया गया कितना? 9 × 10 माइनस मीटर। बल निकालना है ना, ये पूछा ना, क्या पूछा है? बल निकालना है। तो बीच का डिस्टेंस मान लो है, मान लो ऐसे लिखा दिया। चलो आप ध्यान समझो, Q1 90 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 × 10 कूलम। Q2 2 इलेक्ट्रॉन, कितना आवेश? कूलम। सही है ना? डिस्टेंस दिया गया है, कूलम बल लगा दो। कूलम बल, चलो इधर लगाते हैं। यह बराबर 1/4 पाई Q1 Q2। इसका मान फिक्स होता है 9 × 10 इंटू Q1 दिया है, गुणा मत करो, शायद कुछ कटे पिटे। गुणे, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दिए रहना, ठीक? बटे डिस्टेंस कितना है जी? 9 × 10 का होल स्क्वायर। एक बार फिर लिखो, 9 × 10 9, 90 × 1.6 × 10 माइनस 19 गुणे, इससे गुणा कर लेते हैं, 16 दूनी 32, बटे 9 का स्क्वायर है, 9 × 9 लिखो, 81 मत लिखो, 15 दूनी 30, कुछ कटा, 9 से 9 कटा, 9 दहम्मा 90, सही है ना? कुछ मतलब निकल रहा है। 16 आएगा यहाँ पर, 1.6 में 10 से गुणा तो 16 आएगा, 16 में 32 गुणा करना है, 3.2 का 16 गुणा करना है, ध्यान दिया रहना। 16 दूनी 2 हासिल, 16 तिया 48 3, सही है? गुणे, वही बात पीछे वाला मैटर, 19 दूनी 38 में 9 घटाओ, -29, -29 बटे 10 आएगा ना? अभी पीछे जस्ट मैं सॉल्व किया हूं, 10 बस हो गया। जैसे 10 वैसे बस, कितना? 500 न्यूटन। कितना आसान से कैलकुलेशन हो जा रहा है, देख रहे हो? तुम लोग इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हो, सही है? बता लो। अगला लिखो सवाल, 2 सूक्ष्म गोलों में से, अगला प्रश्न, 2 सूक्ष्म गोलों में से
इसमें का आपको बहुत सारा सवाल लगवा दिए गए। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक, कहाँ गया? यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल की गणना कीजिए। चलो समझो ध्यान से। नंबरिंग कर रहे हो ना? कौन नंबर है? ठीक, चलो। वैद्युत बल पूछा है, कूलाम बल पूछा है। कूलाम बल बोला मत करो। वैद्युत बल यह बराबर फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट में लिख रहा हूं, 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। करेक्ट। उस पर इतना इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी का मतलब क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण पढ़ चुके हो। Q बराबर प्लस माइनस यानी Q बराबर ये ना E। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब भैया यन का मान तुम्हें दिया गया, कितना दिया है? 10⁵5। यानी दोनों पर, दोनों ही गोलों पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 10⁵5। और दोनों गोलों का आवेश बराबर है, दिया ना जी। चलो हम डायरेक्ट निकालते हैं। Q1 बराबर Q2 बराबर क्या होता है? या ना कितना इलेक्ट्रॉन कम है? 10⁵। ई मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁵ कूलम। हल कर लो इसको, कितना हो जाएगा? 1.6 गुणे 10⁵ क्या? कूलम। सही ना? चलो आगे देखो। माना ये ना डिस्टेंस तुम्हें दिया गया है। आर का मान कितना दिया जी? 1 मीटर रखो। आर का मान दिया है 9 गुणे 10⁵9। दोनों बराबर हैं 1 पॉइंट गुणे 1 पॉइंट बटे डिस्टेंस। है ना जी? इससे कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। 16 में 256 यानी 2.56 गुणे 9 गुणे 14 दूनी 28। 28 में से 9 घटाना है, कितना आएगा? माइनस, ध्यान दिए रहना, 19। इसका गुणा करना है 9 छक 54 की 5, 9 पचे 45 5 हासिल 9 दूनी 18 18 5 टैंक पे गुणे 10⁵ माइनस। अभी सही है? नहीं सही है, थोड़ा सा गलती है। दशमलव यहाँ लगाने का प्रयास करो, ये नियम है। और तुमको उत्तर भी ऐसे दिया रहेगा, ध्यान देना, आंसर भी ऐसे दिया रहेगा। सही सही है, लेकिन तुमको ऐसे लिखना सही रहता हो। क्या करोगे? दशमलव यहाँ लाने 10 से भाग दोगे ना, 10 से गुणा किए
10 से इस संख्या में 10 से भाग करोगे दशमलव यहां आ जाएगा 2.304 और नहीं सर एक है 10 घाते माइनस बल था न्यूटन हो जाएगा। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम किसी कोई समस्या है जी 2.3 गुणे 10 घाते माइनस 18 न्यूटन सही ना वही बात है कर लो पहले लिखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न लिखो दो बिंदु आवेश बिंदु आवेश प्लस 9e लिखा दो बिंदु आवेश प्लस 9e और प्लस e ये सीवीटी का प्रश्न है। हाँ एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। सीवीटी पूरा 12 क्या आता है 11 नहीं आता है पूरा 12 ठीक 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को स्मॉल Q इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि कहाँ रखा जाए कि वे संतुलन में हो वे संतुलन में हो वे संतुलन में हो वे संतुलन में हो लगा लोगे देखो यार बढ़िया प्रश्न है ध्यान समझो चलो यहां पर कितना चार्ज है 9 यहां पर प्लस इनके बीच का डिस्टेंस शायद दिया गया है 16 सेंटीमीटर चलो 16 लिखते हैं सेंटीमीटर में लाने दो अभी तुमको दिक्कत हो जाए चलो बहुत ध्यान समझो थोड़ा अब बताओ करा कि इनके बीच में एक आवेश स्मॉल Q को कहाँ रखे कि तीनों आवेश क्या रहे संतुलन में तो बिंदु कहीं मालूम नहीं है ना तो कहीं मैं मान सकता हूँ चलो चाहे यहां मान लू चाहे यहां मान लू चाहे यहां मान लू कहीं मैं सकता जी चलो मैं यहां मान लेना यह बिंदु मान लिए ए है यह बिंदु बी है यह बिंदु वो मान लो और इस पर क्या रखा है प्लस Q कूलाम का आवेश प्लस Q कूलाम टोटल दूरी 16 है अगर हमको यहां से दूरी निकालना हो कितना मैं मान लूंगा सवाल लगवाया इस पर टोटल दूरी 16 है ए निकालना है कैसे निकलेगा 16 माइनस इतना तुम्हारी बुद्धि खुल चुकी होगी तेज हो गई हम हो जानते ही तेज हो जाएगा ठीक चलो अब कह रहा है कि तीनों संतुलन में हो तीनों संतुलन में होने का मतलब ये है कि इन पर लगने वाला जो बल होगा इस पर लगने वाला बल क्या होगा बराबर तो निकाल लेते हैं यानी तीनों संतुलन में होंगे इसका मतलब है एफ ए पर ओ द्वारा लगने वाला बल बराबर होगा एफ बी पर ओ द्वारा
और वैद्युत बल का फार्मूला जानबे करते हो, यह बराबर 9 गुणे 10 घाते Q1 इंटू Q2 बटे, हमको निकालना किसका मान, एक्स का मान, किसका मान निकालना है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फार्मूला अप्लाई करो, 9 गुणे कितना 10 घाते 9 इंटू, थोड़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 9 जी क्या लिखोगे 1.6 गुणे 10 घाते, यहाँ कितना होगा गुणे 10 घाते माइनस कूलाम, कूलाम रखो, 9 गुणे 6 गुणे 10 घाते माइनस बटे डिस्टेंस कितना है ओ का स्क्वायर, सही है, किसी कोई डाउट नहीं। बीच निकालोगे यही फार्मूला लगेगा, 9 गुणे 10 घाते Q1 अब कितना है, 1 मिनट, Q बराबर 9 गुणे 10 घाते 9, Q1 इतना है, Q2 कितना है Q है बटे डिस्टेंस, यहां तक किसी को अगर डाउट बताओ, नहीं है, ठीक काटते हैं, यही है घरे द्वारे, शायद यहू घरे द्वारे पूरा क्यू को घरे द्वारे, हाँ हम 9 बटे बराबर सही है, गुणा करो कितना 9 गुणे, सही है ना, कोई दिक्कत जी, एक्स स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 16 माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर, 2 से काट दूं, सही है ना, सही है, एक्स बराबर गुणा करो 16 3 48, इधर लेकर आओ, बार चौके, एक्स बराबर किसमें आएगा मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यानी बिंदु ए से कितना दूरी पर रखा होगा वह 12 सेंटीमीटर दूरी,